Okay, तो guys, after day 3, here is the day 4 of my 7 days ultimate comeback series. तो अल्टीमेट कमबैक सीरीज में हम चौथे दिन पे क्या कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो चौथे दिन पे सबसे पहले मैं रेडी वगैरह हो गया था, टाइम हो चुका था, 7 बज चुके थे। 7 बजे लगभग मैं पढ़ने बैठा था। लेट इसीलिए हो गया क्योंकि एडिट वगैरह करके मैं बाहर चला गया था, तो बाहर थोड़ा दोस्त वगैरह मिल गए थे, तो बस वहीं चला गया था। तो उसके बाद जब मैं आया तो मतलब मैप लेने गया था मैं बेसिकली, तो तभी मिल गए थे दोस्त। तब मैं 10 मैप लेके आया प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने जब 10 मैप लेके आ रहा था मैं, तब मिल गए थे दोस्त। तो बस उन्हीं के साथ थोड़ा बातचीत हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे मतलब कि कॉपी वगैरह निकाल लिया, बना लिया लिस्ट कि मेरे को चैप्टर क्या क्या करने हैं एग्ज़ाम के लिए। ओ आपको नहीं पता, मेरे एग्ज़ाम 18 तारीख से शुरू हो रहे हैं। मेरी डेट शीट आ गई, मंथली टेस्ट जो कि है, तो इसके लिए हम जम के प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो हमारे चैलेंज के बीच में ही ये पढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। क्योंकि चैलेंज के बीच में ही हम ज़्यादा कवर कर पाएंगे। तो बस वहीं फर्स्ट लेक्चर मेरा डन हो चुका था। उसके थोड़े मोटे नोट्स थे। तो दिगराज सर की मैं क्लास ले रहा था बैच पे, जो कि दिगराज सर ने हमें कहा कि हम लोग डेली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो वहीं बस थोड़ा थोड़ा मेरा बैकलॉग है, तो बैकलॉग तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो फिर लेक्चर 2 देखने लग गया मैं। भैया का फ़ोन घर ही में था, भैया आ चुका था, तो उसी फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा था। तो इसका थोड़ा ब्राइटनेस वगैरह थोड़ा लो था, लग रहा था मेरे को अभी भी लग रहा है कि लो है इसका ब्राइटनेस थोड़ा। मतलब क्वालिटी तो अच्छा है, लेकिन बट ब्राइटनेस में लो आ रहा, पता नहीं क्यों मेरे को। लेकिन जो भी है, इसमें एडजस्टिंग कुछ लगा हुआ है, एआई से एडजस्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक एडजस्ट है। तो वहीं बस मैं पढ़ रहा था एसएसटी का। मैं मतलब सबको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर मेरे आ रहे हैं। मेरे हिस्ट्री के 2 आ रहे हैं, नहीं हिस्ट्री के 1, सिविक्स के 2, इकोनॉमिक्स का 1 और ज्योग्राफी का 1। इन चारों में से बस सिविक्स के 2 आ रहे हैं, बाकी सबसे एक एक चैप्टर आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर बस सिविक्स के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। तो मैं दिगराज सर का लेक्चर ले रहा था, तो दिगराज सर पढ़ा रहे थे अच्छा खासा। मेरे को मज़ा बहुत आ रहा था, जो बोलो। और किसी को मज़ा आए चाहे ना आए, दिगराज सर की क्लास में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि भाई मज़ा आता है, बस सब क्लास में मज़ा आता है। दिगराज सर की क्लास में मज़ा आता है, प्रशांत भैया की क्लास में मज़ा आता है, शोभित भैया की क्लास में जाता है। शोभित भैया बीच बीच में गाने चलाते हैं, तो उससे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। मतलब से ये मूड नहीं करता कि अब मेरे को छोड़ के जाना, अब हो गया, अब एग्जॉस्ट हो गया हूँ। एग्जॉस्ट होते ही नहीं भाई, कितना भी क्लास ले लो, बीच बीच में वो गाने चला देते हैं। मतलब आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, आपको मतलब रील एडिक्ट हो, तो उनका लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि वो पढ़ाते हैं। तो अगर आप रील एडिक्ट हो तो आपको मतलब कभी कभी गाने चल जाते हैं, तो अच्छा रहता है भाई, मज़ा आ जाता है। उसके बाद ये रिकॉर्ड कर रहा था मैं, मतलब से इसको जब कर रहा था, मतलब मेरा बेसिकली क्या था, एनसीईआरटी पूरा कर लूँगा, उसके क्वेश्चन बना लूँगा और टेस्ट दे दूँगा। बस इतना ही था मेरा मोटिव, बस इतना है कि एनसीईआरटी करूँ, क्वेश्चन बनाऊँ, उसके टेस्ट करूँ। तो वहीं बस मेरा इतना प्लानिंग है। तो मतलब पहले प्लानिंग था कि मतलब से कंप्लीट कर लेना एनसीईआरटी के चैप्टर्स को पूरी अच्छी तरीके से, मतलब चैप्टर को पढ़ लेना। यही था बस मोटो भाई, इतना कर लूँ बहुत है। तो बस यही कर रहा था मैं। और भाई साहब करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई। रात में मैं कर रहा था मस्त करते करते करते। और भाई आपको ये बताना, कभी कभी आपको मतलब लगता है ना कि भाई मेरे से कुछ नहीं हो रहा, छोड़ देता हूँ, अब छोड़ ही देता हूँ, कुछ नहीं हो रहा मेरे से। बट अगर आप कंसिस्टेंटली करो, आप अगर उस चीज़ पे रहो, तो भाई आपका मन ना ऑटोमेटिकली डाइवर्ट बंद मतलब होना कम हो जाए। डाइवर्ट आपका मन बहुत होता है, मान लीजिए आपका मन डाइवर्ट होता है कि मेरे को भाई नहीं हो रहा मेरे से, मेरे को एडिक्ट, मैं रील एडिक्ट हूँ, मेरे को रील देखने का मन कर रहा है, ये करने का मन कर रहा है, मेरे को गाने सुनने का मन कर रहा है, मेरे को दोस्तों के साथ खेलने का मन कर रहा है। तो भाई वो सब भूल जाओ, आप मतलब करते रहो भाई 21-22 दिन तक, मतलब कि 1-2 महीना करो, लगातार करो, डिसिप्लिन से करो। उसके बाद देखना आपको तोड़ने का मन ही नहीं करेगा, आपको मन करेगा कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक क्यों ही करूँ। तो वही है बस, और तो ज़्यादा कुछ नहीं। और भाई साहब अभी डन हो चुका है मेरा, यहाँ तक का मतलब से लेक्चर 2 ख़त्म हो चुका है। और बस इतना ही था। लेक्चर 2 2 लेक्चर मैंने देखे थे, तो इसको कंप्लीट कर देते, मार्क कर देता हूँ कंप्लीट का। तो भाई फ़ोन भी बड़ा शेक करता है यार। देखो 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गए डेवलपमेंट चैप्टर के, फर्स्ट फ्री क्लास और ये।
तो बस मज़ा आ गया मेरे को, बस इतना ही था आज के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो डे 4, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब गाइज। अगला चैलेंज जल्दी ही आने वाला है, मतलब डे 5 डे 6 डे 7 बचे हैं, डे 7 भाई क्रेजीएस्ट होने वाला, तो सब्सक्राइब कर लो अगर आपको डे 7 देखना है। तो 9:46 में हमारा डे ख़त्म होता है। मेरे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और चैलेंजेस देखने के लिए, क्योंकि ऐसे ही और चैलेंजेस इस 10वीं कक्षा में मैं लाते रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।